श्री राधे शरणं श्री कृष्णाय शरणं श्री राधे शरणं। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा के स्नेही जन जो भगवान श्री कृष्ण पे प्रेम करते हैं, उस भगवत का वांग्मय स्वरूप जो है वह श्रीमद् भागवत कथा है। वही श्रीमद् भागवत कथा की गंगोत्री जो कि साधक भक्त तुम या मैं इस तक स्मित न रखते हुए आप और हम उसका व्यापक स्वरूप करते हुए YouTube की चैनल के माध्यम से हम ये गंगोत्री आप तक पहुंचाते हैं। तो सभी साधक भक्त को जो भागवत ग्रंथ पे प्रेम करता है उन्हीं के लिए ये सेवा पुष्प है। तो आप सभी श्री कृष्ण की कथा में एक लीन होकर कथा का आस्वाद लें। जय श्री राधे, जय जय राधे, जय श्री राम। ज्ञानी ज्ञान परमात्मा का, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात करते हैं। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी वह जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर का सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। अतः इसे शांति नहीं है, नारायण ही परिपूर्ण है। सच्ची शांति नारायण है। नर का नारायण अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान करने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यही श्री भागवत शास्त्र है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में ही मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों ने अनेक उपाय कहे, जैसे कि कर्म मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। और ये मार्ग जो बता चुके हैं उपनिषद ने, तो उपनिषद के ज्ञान से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया है कि उपनिषद की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं पा सकता। उपनिषद का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसे विलासी लोग वैसे दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाते। कारण मनुष्य जीव अति विलासी है। इसलिए ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के पास जा सके यह असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग सफलता नहीं मिलती। ज्ञान की बुनियाद तो वैराग्य ही है। ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसे वैराग्य मूर्ति थे। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया और पिता से कहा कि आप पिता नहीं हैं और मैं पुत्र नहीं हूं। मनुष्य कुछ नहीं छोड़ सकता, जो साधारण पान सुपारी नहीं छोड़ सकता या अन्य कोई बात नहीं सोच सकता, तो इस वैराग्य की बात विफल है। क्रोध लोभ किस प्रकार से छोड़ेंगे? वे घर का त्याग किस प्रकार करेंगे? सर्वसाधारण मनुष्य को तो कुछ करना ही नहीं है और वह कुछ छोड़ भी नहीं सकता। परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है कि सब कुछ छोड़कर सर्वस्व का त्याग कर ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे। सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। वेद के 4 भाग है, एक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और भाष्य। वेदों की
समाप्ति उपनिषदों से होती है, अतः उसे वेदांत कहते हैं। आरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है। जिस ग्रंथों को चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक कहा जाता है। बंगलों में महलों में रहने वाले, भोग विलास में रहने वालों का उपनिषद अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है, या अधिकार उनका अधिकार नहीं है। अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषद के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की है। उपनिषदों का बताया गया मार्ग अपने जैसों के लिए सुलभ नहीं है, यह जानकर व्यास जी महाराज ने इसे सुलभ रीति से हम तक पहुंचाया है। जो पान, सुपारी, चाय इत्यादि वस्तु होना ही होना है, 4 बजे चाय अगर नहीं पीते हो तो सर दर्द देता है, इससे जिनकी आदत सी हो चुकी है, जो उन्हें छोड़ नहीं सकता, या 3-4 घंटे की इस कथा में अपनी एक आधी आदत है, उसका त्याग नहीं कर सकता, तो उनके लिए वैराग्य का ज्ञान जो है बहुत ऊंची बात है, ऊपर वाली बात है। श्रीमद् भागवत कथा में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार धंधा छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा कहने वाले को भागवत शास्त्र कहता है निराश न होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। जीव का जब सब प्रकार से प्रवृत्ति को छोड़कर निवृत्ति में बैठता है, तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, गोपियां घर का काम करती थी, उन्होंने स्वधर्म का त्याग नहीं किया, वे वन में ही नहीं गए, फिर भी वे श्री भगवान को प्राप्त कर सकती है। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन करता है कि योगियों को जो आनंद समाधि में मिलता है, वही आनंद आप घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हो। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय बन गया था। घर में रहकर भी श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों के घर में परमात्मा का दर्शन हुआ है। गोपियां यही मानती थी कि जहां हम जाती है, हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ ही है। व्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्व उतर गया था। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे थे, वंदे वेद व्रजस्त्रियाणां पादरेणुमभिक्षण तासां हरिकथोद्वीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंद स्त्रियाणां, वंदे नंद व्रज स्त्रियाणां।
नंद बाबा के व्रज में रहने वाली इन गोपियों के चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और उसे मस्तक पर चढ़ा लेता हूं। अरे इन गोपियों भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं में संबंध में जो गुणगान किया है वो तो तीनों लोगों को पवित्र करती है और सदा सर्वदा पवित्र करते करते रहेगी। गोपियां सब में भी भगवान को निहारती है। वह कहती है इस वृक्ष में, लता में, फूलों में, फलों में प्रभु दिखते हैं। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। गोपियों को घर में भी श्री परमात्मा साक्षात्कार हुआ है। श्री भागवत में कहा है कि घर में रहो, अपने व्यवहार को फिर भी परमात्मा के साथ जोड़ो। परंतु घर को मन में रखते हुए परमात्मा को भूल बिसर जाओ, ये बात कतई नहीं करें। यदि आप सब सन्यास ले लेंगे तो साधु सन्यासियों का स्वागत कौन करेगा? उनका सम्मान कौन करेगा? गोपियों की प्रेम लक्षण भक्ति है, ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की भक्ति हुई है। श्री कृष्ण स्वरूप बननी है। इस प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा वही श्री कृष्ण स्वरूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे। इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय कर देगा। आपको घर में भी वही आनंद होगा जो आनंद योगी जनों को वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाता है, आनंद गृहस्थों भी प्राप्त हो, उसी तरह का आनंद गृहस्थों को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई है। संसार के विषय सुख के प्रति वैराग्य को और प्रभु के प्रति प्रेम जगाओ, यही भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलाने का साधन, संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है और भागवत का आश्रय लेने वाला स्वयं भगवान बन जाता है। श्रीमद् भागवत कथा इसके हिंदी माध्यम से, जो कि मेरी मातृभाषा नहीं है, वैसे तो मेरी मातृभाषा में भी बहुत मैं निपुण नहीं हूँ, बस भगवत कृपा और भगवत का कुछ तो कार्य होना चाहिए, इस उद्देश्य से यह श्रीमद् भागवत रहस्य वाचन, पठन, मनन, चिंतन, श्रवण, यही सब कुछ जो भी कुछ हो इस माध्यम से मेरे द्वारा आपके साथ भगवत कृपा से मुख से निकले, यही उद्देश्य है। ना कि इससे कुछ स्वयं पांडित्य आपके साथ दिखाने की मेरी कोई चेष्टा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से, कुछ पढ़ दिखाने से मैं बहुत पांडित्य हूँ या मेरा पांडित्य आपके सामने पेश करना यह उद्देश्य नहीं है। मैं केवल साधक हूँ और जो साधक के चरण रज हूँ, लेकिन कार्य करता हूँ। और ये जो वंदन है, ये श्रीमद् भागवत कथा की प्रौढ़ी है जो आपके साथ मैं पेश करूँ या आपके साथ मैं इस बात को, वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा के मराठी में कुछ कर चुका हूँ, लेकिन हिंदी भी जो भाषा है, जो मेरी राष्ट्रभाषा है,
तो परम पूज्य डोंगरे महाराज जी, इनकी भागवत रहस्य का ये अभी वाचन, कथा वाचन आपके सामने मैं कर रहा हूँ। हिंदी भाषा इस बहाने मेरे लिए नहीं है, ऐसे दोस्तों में हलचल करते करते सबसे बात कर लेता हूँ, लेकिन श्रीमद् भागवत और जो हिंदी का कथा का वाचन है या हिंदी भाषा आपके पास मैं प्रथमतः कर रहा हूँ, तो जो भी कुछ दोष, जो भी कुछ उसमें रहेगी बात, पता है कुछ कार्य करेगा तो उसमें कुछ न्यूनता रहेगी, ये सत्य है। फिर भी हमारे परम पूज्य स्वामी वरदानंद भारती परिवार से, दासगुरु महाराज परिवार से कहते, असाल तेथून यत्न करा, पुढती चलाना, रामकृष्ण हरी जय जय भावाणी म्हणा। आहे तिथून कुठंतरी वरती जायचं है, जहाँ से कहीं तो और ऊपर जाना, यही कामना लेकर इस सद्ग्रंथ का मैं वाचन, कथा, श्रवण, पठन आपके साथ कर रहा हूँ। तो आप सभी को प्रेम भरा श्री श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।